हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागतम, वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की अपनी क्लासेस चल रही थी और वो अपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज होने वाली हैं। आज अपन जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो अपने सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? वो सब्जेक्ट अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। उसके गेस्ट पेपर की अपन बात करने वाले हैं। तो माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ करते हैं अपन आज की क्लास को कंटिन्यू। और आपने प्रीवियस क्लासों में देखा होगा दोस्तों कि अपन जैसा गैस पेपर में बता रहे हैं सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक गैस पेपर में कम से कम 90 से 95% ऑलमोस्ट पूरा सही बैठ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आप पुराने वीडियो और अपने नोट्स जो पेपर है उसको मैच कर सकते हो। तो दोस्तों, माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ करते हैं अपन क्लास को कंटिन्यू, ठीक है। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या, इसमें मार्केटेड लेड एक्सटेंशन, ठीक है, बाजारोन्मुखी प्रसार, ये क्या है, इसकी अपन को डेफिनेशन बतानी है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? बेसिकली मार्केटेड लेड एक्सटेंशन कंसिडर फार्मर एज एन एग्रीप्रेन्योर एंड इनेबल्स फार्मर टू गेट हाई रिटर्न्स, ठीक है। एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है और वो क्या करेगा? एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। क्या करेगा दोस्तों? एंटरप्रेन्योरशिप। और वो क्या बन गया? एग्रीप्रेन्योर बन गया। और तो वो किसकी उम्मीद करेगा कि मुझे क्या मिले, इसमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, उसकी वो उम्मीद करेगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको अपन क्या बोलते हैं इसमें? मार्केटेड लेड एक्सटेंशन, ठीक है। फार्मर टू गेट हाई रिटर्न्स, भाई हाई रिटर्न की वो, और आउट ऑफ द एंटायर फार्मिंग एंटरप्राइजेस, उसकी जितनी भी फार्मिंग है उस पूरी फार्मिंग से वो उसकी क्या उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या मिले उसमें रुपीस, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसमें प्रॉफिट मिले, उसकी उम्मीद वो रखेगा। और सीधी सी बात है, उम्मीद तो रखनी भी चाहिए। जब एग्रीप्रेन्योर बना है तो ऐसी उम्मीद तो वो रखेगा ही, ठीक है। सेकंड कौन है इसमें? एक्सटेंशन एजुकेशन। कौन है दोस्तों? एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। तो आपको सभी को अच्छे से पता है एक्सटेंशन एजुकेशन का सीधा सा अर्थ क्या होता है इसमें, कि कोई भी इसमें ह्यूमन बीइंग है, क्या इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, उसके बिहेवियर में क्या लाना, इसमें चेंज लाना। क्या लाना है इसमें? चेंज, ठीक है ना। उसको अपन एक तरीके से क्या बोल सकते हो? एजुकेशन। क्या बोल सकते हो इसमें? एजुकेशन, ठीक है ना। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है उसके क्या लाना, इसमें ह्यूमन के बिहेवियर में चेंज लाना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसमें एजुकेशन बोलते हैं। और बात आ गई एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन में इसमें अपन क्या बात करेंगे कि ओनली किसकी? ओनली अपने पास में जो कॉलेज है, स्कूल कॉलेज है, जो चार दीवारी बाउंड्री के अंदर बात होती है उसकी बात नहीं करेंगे। इसमें अपन तीनों बात करेंगे। कौन कौन सी? फॉर्मल, इनफॉर्मल और कौन सी? नॉन फॉर्मल, ठीक है। फार्मर को कैसे उसको क्या, फार्मर को कैसे उसको उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कैसे सुधार किया जा सके, ठीक है ना। इसके बारे में अपन किस में पढ़ेंगे? एक्सटेंशन एजुकेशन में, ठीक है। उसके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार कैसे होगा? जब उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, उसको मार्केट में सेल करेगा और वहां से उसको हाई रिटर्न मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यस, नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, या इसको आप ऐसे भी बोल दो, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, आप सबको लगभग पता होगा, जिसका क्या नाम था इसमें? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सीडीपी। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर। कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सीडीपी कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 19 अपने पास 52, ठीक है। और 1952 ये 2 अक्टूबर आया, मतलब क्या हुआ इसमें? महात्मा गांधी का क्या था इस दिन? जन्मदिन था, ठीक है ना। यस। और तो बताओ इसमें सीडीपी में क्या करते हैं अपन? कम्युनिटी डेवलपमेंट इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन बेस्ड एक प्रैक्टिस है, एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, इक्वलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद इन देयर कम्युनिटीज। अपनी कोई कम्युनिटीज है उसमें क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है। और वो किसके माध्यम से इंप्रूवमेंट करना है? उनको पढ़ाओ, एजुकेशन दो उनको, ठीक है ना, उनको न्याय दो, ठीक है ना, और उनको अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है ना, और उनको समानता का अधिकार दो, उनके अपने अधिकार दो, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मतलब किसी को हानि नहीं हो, किसी को क्या हानि नहीं हो, और सब कुछ मेंटेन चलता रहे और वो लंबे समय तक चले। और दूसरी बात में क्या, जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूज करते हुए, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कौन है इसमें? प्रोग्राम प्लानिंग। कौन है दोस्तों? प्रोग्राम प्लानिंग। और उसके बाद है एडॉप्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? एडॉप्शन प्रोसेस। तो देखो आप इसमें देखो, एक है प्रोग्राम प्लानिंग और एक है इसमें एडॉप्शन प्रोसेस। पहले इसमें प्रोग्राम प्लानिंग अपन देखते हैं। कोई भी प्रोग्राम प्लान करते हैं तो अपन क्या देखते हैं? पहले अपने ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए उसके, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया के अपन प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम के बाद क्या करते हैं अपन? वहाँ पे उसको इवेल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है।
ये देखो इसमें आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट ये अपने पास कहाँ से होगा, इसमें यहाँ से होगा। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, वहाँ की पहले स्थिति देखेंगे, एनालिसिस करेंगे सिचुएशन का। फर्स्ट नंबर पे ये आ गया। सेकंड पे कौन आएगा इसमें, तो सेकंड पे कौन आएगा इसमें, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, अपन ने मान ला देखा जयपुर एरिया में किसकी प्रॉब्लम है, पहले अपन जयपुर एरिया का एनालिसिस करेंगे, अपन को पता चली वहाँ प्रॉब्लम क्या, वाटर की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इस जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब क्या, वाटर को इसमें सेव करने के लिए, उसको कंजर्वेशन करने के लिए अपन ने क्या क्या अपने पास ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव की एक अपन ने लिस्ट बनाई। तो ये हो गया अपने थर्ड नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट कौन इसमें, डेवलप प्लान ऑफ वर्क, जो लिस्ट बनाई है, जो अपने ऑब्जेक्टिव थे कार्य करने की, और उसको अब क्या करना है, इसको उसके प्लान बनाया कि भाई मुझे इस डेट से ये कार्य करना है, स्टार्ट करना है, और लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, किसके लिए, बारिश का मौसम है तो बारिश इसमें होने वाली है, तो उसको वाटर को कंजर्व करने के लिए। उसके बाद में जैसे कौन है इसमें, ये प्लान हो गया। प्लान के बाद कौन है, जो प्लान बनाया उसको क्या करना है, लागू करना है। प्लान तो आपको पता होगा, अपन खूब सारे टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाते, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो उसको क्या करना, आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, प्लान को। और उसके बाद में अपन को देखना है कुछ अपने कमी तो नहीं रहेगी, और स्वाभाविक बात है थोड़ी बहुत तो कमियां रह ही जाती है, ठीक है ना। तो उसका क्या करना है, इवेल्यूशन, क्या करना है उसका इवेल्यूशन, और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है उसको वापस क्या करना है, रिकंसिडर करना है। तो उसका रिकंसिडरेशन मतलब उसमें भी क्या करना है, ठीक करना उस कमियों को, ठीक है ना। तो ये इसमें, और उसके बाद में नहीं सॉरी एक सेकंड, इसमें फर्स्ट प्रोसेस कौन सी थी, तो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है ना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और कौन इसमें 8। पहले आपको कलेक्शन ऑफ फैक्ट, जैसे अपन ने एग्जांपल दिया था जयपुर का, जयपुर में क्या वहाँ के फैक्ट अपन ने कलेक्शन किए कि आसपास के गांव में किसकी कमी है, पानी की। अपन ने उसकी सिचुएशन देखी और फिर आइडेंटिफाई किए किसकी कमी है इसमें, पानी की। और पानी की कमी के बाद में क्या पता चला, अपन अपने उसको ऑब्जेक्टिव, पानी को बचाने का ऑब्जेक्टिव वगैरह जो क्या काम करना चाहिए उसको बनाया, और फिर उसको एक प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसको जांच की कुछ कमियां रहेगी उसको सुधार किया। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट से स्टार्ट करना है। एक प्रोग्राम प्लानिंग, कोई भी प्रोग्राम हो, इसको पहले उसके कलेक्शन ऑफ फैक्ट कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट को, ठीक है। उसके बाद में क्या, एडॉप्शन प्रोसेस। तो पहली बात पे तो कई बार आपके क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि एडॉप्शन प्रोसेस क्या है, तो ये कैसी प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस, एडॉप्शन एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना। कैसी प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी पहले कौन आएगा, अवेयरनेस, पहले कौन, अवेयरनेस। उसके बाद में इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड नंबर पे इवेल्यूशन, फोर्थ पे इसमें टेस्टिंग, और फिफ्थ पे कौन आएगा इसमें, एडॉप्शन। कौन आएगा, एडॉप्शन, ठीक है। तो पहले कौन था इसमें, अवेयरनेस होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लो, फिर उसको जांच करो, टेस्ट करो, और फिर उसको क्या करो, अडॉप्ट करो। ये क्या आएगा, एडॉप्शन प्रोसेस है। और एडॉप्शन प्रोसेस कैसी होती है, एक मेंटल प्रोसेस है। कैसी है, मेंटल प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये प्रोग्राम प्लानिंग, एडॉप्शन प्रोसेस सब बात हो गई इसमें। इसके ये है ना स्टेप, ये अच्छे से याद रखना, स्टेप कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एटीट्यूड। क्या इसमें, एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब एक तरह का बोल दो नजरिया। क्या बोलते हैं इसमें, नजरिया। अपन नहीं बोलते कि आप में एटीट्यूड ज़्यादा है, वो बात थोड़ी अलग है, लेकिन एक नजरिया, ठीक है ना, देखने का इसमें एक नजरिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड सीधी बात है एक इंडिविजुअल डिग्री होती है किसकी, किसी को लाइक और किसी को डिसलाइक करने की। जरूरी थोड़ी जिसको आप लाइक करते हो वो उसको और भी कोई लाइक करे, उसको डिसलाइक करने वाले भी खूब हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर समथिंग, किसी वस्तु को, कोई आइडिया को, कोई ऑब्जेक्टिव को, किसी पर्सन को लाइक और डिसलाइक करने की किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। यस, और किसी के बिहेवियर के प्रति अपन क्या करना, रेस्पॉन्ड करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में नोट कर लेना, किसी के बिहेवियर के प्रति अपन जो रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको जो जवाब देते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, उसी को अपन एटीट्यूड बोलते हैं। और किसी वस्तु को, किसी पर्सन को, ठीक है ना, और किसी आइडिया को, ऑब्जेक्टिव को लाइक या डिसलाइक करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। हिंदी में इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट बात है एडॉप्शन प्रोसेस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन। हो सकता है थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से आपको एक एक बातें बोल दूंगा। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देंगे, तो आप आराम से नोट कर सको, ठीक है ना। यस, तो देखो इसमें पहले एडॉप्शन प्रोसेस, यहाँ कौन है इसमें, एडॉप्शन प्रोसेस, और यहाँ पे कौन इसमें, डिफ्यूजन प्रोसेस। एडॉप्शन प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ एन मेंटल प्रोसेस। मैंने पहले ही कहा था ये कैसी प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, थ्रू विच इन इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम फर्स्ट सर्चिंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल एडॉप्शन।
किसी का कोई इनोवेशन है और उसको फाइनल एडॉप्शन करना है, तो वो एक कैसी प्रोसेस है, एडॉप्शन मेंटल प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं अपन एडॉप्शन। डिफ्यूजन क्या है, इसमें कोई प्रोसेस है, ठीक है ना, या फिर कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, उसको क्या करना है, स्प्रेड करना, उसको फैलाना। एक तो है भाई किसी ने क्या खोजा, एक ऐसे मक्का की वैरायटी खोजी जो कम पानी में भी क्या हो इसमें सर्वाइव करती है, तो उसको अपन को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। दूसरी बात डिफ्यूजन है, उसका क्या करना है, प्रचार करना है, ठीक है ना, उसका प्रसार करना है अलग अलग जगह पे, सभी लोगों को बताना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूजन। इट इज रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, ये भी एक एडॉप्शन से रिलेटेड, ये कैसे लोगों को बताएंगे, प्रसार करेंगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो वो इसको अडॉप्ट करेंगे, तभी तो अपनाएंगे उस विधि को, ठीक है ना। और ये विलेज या ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं भी हो सकती है। मेनली ये कहाँ होती है, विलेज या ब्लॉक लेवल पे, गांव में लोग होते हैं उनको बताया जाता है, शहर वाले तो फिर भी, ठीक है, क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, तो वो पता लगा ही लेते हैं। वो कहते हैं ना, किसी ने ठीक ही कहा था, ठीक है ना, कि मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। क्या दोस्तों, मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, बाजार में हकीम बहुत है अमीरों के इलाज के खातिर, ठीक है ना। तो अमीर लोगों को खूब पता है क्या स्कीम आई, क्या इनोवेशन आया, बस गांव के लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो डिफ्यूजन प्रोसेस अपनाया जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना, शिक्षा और प्रशिक्षण, इसमें क्या डिफरेंस है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, इसको बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस, तो देखो इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसको हिंदी में शिक्षा और प्रशिक्षण बोलते हैं। और दूसरी बात है एजुकेशन के टाइप्स, तो एजुकेशन टाइप्स कितने हैं, इसमें 3 टाइप्स याद है, इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल और कौन, इसमें नॉन फॉर्मल। तो पहले इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, फिर अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो इसमें इधर एजुकेशन है और इधर कौन, इसमें ट्रेनिंग बोलते हो, इसको टीचिंग बोलते हो, ठीक है। देखो शिक्षा विकास का क्रम है, एक विकास मतलब एक जो डेवलपमेंट होता है उसकी क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। और टीचिंग क्या है, इसमें बालक के विकास में सहायता करता है, क्या इसमें बालक के विकास में सहायता करता है। और ये शिक्षा क्या है, कंटिन्यू चलने वाली है, कैसे इसमें कंटिन्यू चलने वाली है। और ये क्या है, इसमें इसका मानव के उद्देश्य संस्कारों से घनिष्ठ संबंध होता है, और शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती है, और ये क्या इसमें संबंध स्थापित करती है, शिक्षण का शिक्षक बालक और विषय में संबंध स्थापित करना होता है। तो ये इसमें बातों को थोड़ा ध्यान रखना। यस, उसके बाद में कौन है, फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, 3 प्रकार की एजुकेशन होती है। देखो इसमें फॉर्मल का तो सीधी बात है, उसका क्या होगा, जैसा आप कॉलेज में पढ़ते हो, ये क्या एक फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, 4 दीवारी के अंदर पढ़ी जाती है, जिसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, सिलेबस होता है, और पढ़ने के बाद उसका क्या होता है, टेस्ट होता है, और जो फर्स्ट होता है, जो जिसकी जैसा नंबर आता है उसको अवार्ड दिया जाता है। तो ये तो क्या होगी, एक फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है ना। यस, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो ये तो क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो जीवन में तुम सीखते हो, ठीक है ना। तुम 12वीं पास करके कॉलेज में गए होंगे, वहाँ कई तरह की आपने राजनीति सीखी होगी, कई सुख दुख देखे होंगे, ठीक है ना, कई जिंदगी के तजुर्बे होंगे आपके, तो वो सभी किसमें आएंगे, आपके इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन में। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो, जो जीवन में आगे बढ़ोगे तब इसको सीखते रहोगे, ठीक है ना। और ये आती है इसमें नॉन फॉर्मल, तो एक्सटेंशन एजुकेशन कैसी है, नॉन फॉर्मल, जिसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता, ठीक है। ऑडियंस भी क्या होती है, हेटेरोजीनियस, किसी का कोई समान उद्देश्य हो कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात में इसको क्या अपने कोई 4 दीवारी के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, 4 दीवारी से बाहर पढ़ाया जाता है। ऐसी बुक्स कहती हैं ये कैसी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ट्यूशन भी आते हैं और अपन को राइट भी करना है, ये क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन तुम एक बात मुझे ये बताओ कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, क्या कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, क्या 4 दीवारी में नहीं पढ़ाई जाती, क्या उसका पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, क्या उसके बाद में पेपर नहीं लगता, आप कॉलेज में पढ़ाते हैं ना अपन को, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर भगवान के पास ही नहीं होते हैं, उनको कुछ समय के लिए होल्ड कर देना चाहिए, हो सकता है समय के साथ अपन को आंसर मिल जाए, ठीक है। लेकिन अपन को ये मान के चलना, ये कैसी एजुकेशन है, का नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है ना। यस, उसके बाद में फॉर्मल में स्कोप कैसा है, लिमिटेड है और नैरो स्कोप है इसमें तो, और इसमें तो क्या है, बहुत सारे स्कोप है, और इसमें भी क्या है, बहुत सारे स्कोप है, ठीक है। ये कहाँ पढ़ाई जाती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। और ये कहाँ, इसमें कोई मार्केट, कोई मार्केट हो सकता है, ठीक है, कोई प्लेग्राउंड हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, वहाँ पर इसको पढ़ाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई 4 दीवारी के अंदर हो। और इसका क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये प्रोवाइड करता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे मान लो केवीके एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही बोल दो, और ये किसानों को क्या सिखाता है, एक्सटेंशन, तो बोलते हैं इसमें क्या, एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है ना। उसके बाद में इसका एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है इसमें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन,
उसके आंतरिक शक्तियों का क्या विकसित करना। भाई आपको पता है, नॉलेज होगा तो दो बात आप जानते होंगे, और अपने आंतरिक शक्तियां भी क्या होगी, विकसित होगी। हर किसी से आप डरोगे नहीं, अपने अधिकारों की क्या करोगे, रक्षा करोगे। तो उसका क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, इसका क्या करना, उसका डेवलपमेंट करना। ठीक है ना, इसका क्या होता है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर इसमें पर्टिकुलर कोई हो सकता है, पर्टिकुलर इसमें कोई डे के, ठीक है, या पर्टिकुलर कार्य उसके लिए। और ये क्या होती है, ऑलराउंड, क्या होती है इसमें, ऑलराउंड, या किसी को क्या बोलते हैं, कोई भेड़ पालन करना वगैरह इसमें पर्टिकुलर हो सकता है। और उसमें ऑलराउंड क्या होता है, मैन का ऑलराउंड उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इसका क्या होता है, करिकुलम। इसका तो एकदम फिक्स क्या होता है, करिकुलम होता है, और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस करवाया जाता है और लास्ट में उसका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है ना, इसमें कोई नो फिक्स्ड करिकुलम, कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता, और इसमें भी कोई सिलेबस की नीड नहीं होती है। ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो इसके तो क्या होते हैं, भयंकर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है ना, 10 दिन कॉलेज नहीं गए तो कॉलेज से क्या कर दिए जाओगे, टर्मिनेट कर दिए जाओगे। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, कोई नो रूल्स नहीं होते, और इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं होती किसकी, रूल्स एंड रेगुलेशन की इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो ये अपने बात किसकी होगी, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल की। अब मान के चलना, यहाँ से पक्के क्वेश्चन आते हैं और आपको इसको अच्छे से याद करके जाना है। अगर आपके पास में इससे भी हिंदी में लिखा हुआ है तो आप अच्छे से उसको भी याद करना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है इसमें, डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के पहली बात में कितने एलिमेंट है इसके, 4। पहला कौन सा इसमें, इनोवेशन। दूसरा इसमें कम्युनिकेशन, चैनल और टाइम। ठीक है ना, टाइम सोशल सिस्टम। क्या इसमें, ये दोनों साथ में है, तो क्या इसमें एक सोशल सिस्टम। तो देख लो, इनोवेशन होगा कोई, और उसका क्या, कम्युनिकेशन, चैनल, टाइम, और क्या इसमें सोशल सिस्टम। ये किसके, इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के, किसके हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के। डिफ्यूजन प्रोसेस एक वही थी, कोई नया इनोवेशन है उसको क्या बहुत अधिक लोगों तक इसको फैलाना, कोई ब्लॉक लेवल तक, कोई विलेज लेवल तक इसको फैलाना, इसको क्या बोलते थे, डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, इनोवेशन था तो लोगों में क्या किया, उसको कम्युनिकेशन किया किसी चैनल के माध्यम से, जैसे यूट्यूब चैनल है, कोई व्हाट्सअप हो सकता है, चैनल मतलब माध्यम। ठीक है, समय के साथ उसको क्या किया, लोगों तक फैलाया, और कहाँ फैलाया, उसके सोशल सिस्टम मतलब सोसाइटी में उसको फैलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। मान के चलो कल के पेपर में आपके ये 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, हेल्प फार्मर टू एक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज रिलेटेड टू सर्टेन प्रॉब्लम। कोई किसान की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है ना, यस, और उसको नॉलेज प्रोवाइड करेगा। पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, या उसको प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो उसको कोई उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है टू मेक ए रेस्पॉन्सिबल चॉइस विच इन देयर ओपिनियन इज ऑप्शनल फॉर देयर सिचुएशन, और इंक्रीज फार्मर मोटिवेशन टू इम्प्लीमेंट देयर चॉइस। ठीक है ना, फार्मर को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। ठीक है ना, क्या तुम इसमें क्या करो, अभी इतने दिन तुम इसमें बाजरा उगा रहे हो, अब इसमें सब्जियां उगाने स्टार्ट करो, ग्रीन हाउस लगाओ। ठीक है ना, इंप्लीमेंटेशन करो, मतलब उसको मोटिवेशन करेगा। हेल्प टू इवोल्यूशन एंड इंप्रूव देयर ओपिनियन फार्मिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन लेने की क्षमता को सुधार करेगा। ठीक है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करेगा। तो ये सभी किसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के। ये तो 4 ही थे, इसमें 2000 आप और देख लेना, बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में एडॉप्टर्स। क्या दोस्तों इसमें एडॉप्टर्स, और कई बार इसके एडॉप्टर्स का ग्राफ भी पूछ लेते हैं आपसे। क्या पूछ लेते हैं, इसका ग्राफ। तो अपन ने ग्राफ भी आपको साथ दिया है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये कैटेगरी के ये जो परसेंटेज है ना, ये तो 101% आपको भी पता है, ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके, मतलब। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले कौन होते हैं, इनोवेटर्स। इनोवेटर्स कितने परसेंट होते हैं, 2.5% होते हैं, 2.5। ठीक है, उसके बाद में क्या, अर्ली एडॉप्टर्स और अर्ली मेजोरिटी। तो उसके कितने हैं, 13.5% तो अर्ली एडॉप्टर्स, और उसके बाद में मेजोरिटी जो भी शब्द आ जाए, चाहे अर्ली हो चाहे इसमें लेट हो, तो इसका कितना होगा 34, और लेगार्ड्स कितने होते हैं 16%। तो बताओ पहले कौन था, इनोवेटर्स, उसके बाद में अर्ली एडॉप्टर्स, उसके बाद में मेजोरिटी में पहले कौन, अर्ली और फिर लेट, और लास्ट में लेगार्ड। तो लेगार्ड पूछो तो 16, मेजोरिटी शब्द कोई भी आए तो पूछो तो इसमें कितना करता है 34। ठीक है, अर्ली एडॉप्टर्स 13.5, और इसमें इनोवेटर्स कितने होते हैं 2.5% होते हैं। कितने होते हैं 2.5%। ठीक है ना, तो इसका ये ग्राफ कैसा रहेगा, ठीक है, यस, ये देख लेना इसका आप ग्राफ। यहाँ से तो देखो ये तो 2.5% थे। ठीक है ना, फिर ये कितने हो गए इसमें, अर्ली एडॉप्ट 13% हो गए, और ये फिर 34% हो गया, और ये भी 34%, और ये फिर इसमें लेगार्ड 16%, ये नीचे जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, इधर क्या दर्शन है आपको, फ्रीक्वेंसी, और इधर क्या दर्शन है, टाइम।
यस, और ये आपको यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है। कई बार ग्राफ का भी बोल देता है, बाकी कंपटीशन में या फिर नॉर्मली आपको ये परसेंटेज ही पूछते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें यही ज़्यादा आपसे पूछेंगे। कितने है इसमें, 2.5 है, 13.5 है, 34, 34, 16%। ठीक है, पहले कौन है आपके इसमें, इनोवेटर्स, उसके बाद में अर्ली अडोप्टर्स, मेजोरिटी चाहे अर्ली हो चाहे लेट हो 34%, और लास्ट में लेगार्ड्स। ठीक है, उसके बाद में कौन है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल। ठीक है, पहला क्या है इसमें, कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल चेंज। ठीक है, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन अर्थ हुआ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, ऊपर हवा में बातों वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, मतलब सभी एक समूह में काम करने चाहिए। इंटरेस्ट और नीड, सभी की इंटरेस्ट और नीड एक सेम होनी चाहिए, उनका अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, सेम इंटरेस्ट का, सेम नीड का। ठीक है, पार्टिसिपेशन, लोग एक दूसरे को पार्टिसिपेट करने चाहिए। और क्या इसमें, प्रिंसिपल ऑफ एडोप्टिबिलिटी, एडोप्ट करना चाहिए। ठीक है, टीचिंग मेथड को। और लास्ट में क्या, इसमें लोगों में लिटरेसी भी होनी चाहिए। ये किसके प्रिंसिपल है, एक्सटेंशन एजुकेशन के। ठीक है ना, यस। उसके बाद क्या इसमें, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस विद डायग्राम। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, और आपने इसको कभी याद भी रखा होगा तो किस ट्रिक से याद रखा होगा, सॉर्टर के नाम से, SOTER। ठीक है ना, इस ट्रिक के नाम से आपको कभी इसको याद भी रखा होगा। पहले कौन होगा इसमें, सिचुएशन। ठीक है, वहाँ की स्थिति क्या है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, कौन है इसमें, ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद में कौन इसमें, टीचिंग। सिचुएशन है, ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग है, और कौन इसमें आपके, इवेल्यूशन। कौन है, इवेल्यूशन। और लास्ट में कौन है, रिकंसिडरेशन। कौन है इसमें, रिकंसिडरेशन। तो बताओ इसमें जो अपने एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मान के चलो तुम्हारे 100% तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले कौन आएगा इसमें, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्यूशन, और कौन इसमें, रिकंसिडरेशन। कौन है दोस्तों, रिकंसिडरेशन। ठीक है ना, यस। तो ये अपने बात इसमें हो गई, और आपसे पक्का इसमें बात पूछेंगे। बढ़े नेक्स्ट। इसमें थोड़ा लिखने की आपको इसी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो इसमें केवीके, कौन इसमें, कृषि विज्ञान केंद्र। तो आपको प्रेजेंट टाइम में याद रखना है कि इंडिया में क्या दोस्तों, इसमें इंडिया में कितने केवीके हैं, तो वो कितने इसमें, 731 केवीके। ठीक है, अगर कोई राजस्थान का निवासी है तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए राजस्थान में कितने केवीके हैं, तो वो कितने इसमें, 47। कितने केवीके इसमें, 47। ठीक है, फर्स्ट केवीके था वो कब बना था, तो आप सभी को अच्छे से पता है, 1974। ठीक है, कहाँ इसमें, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पांडिचेरी में बना था। तो कई बार ये पूछा जाता है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, TNAU के अंतर्गत था इसमें। ठीक है, पांडिचेरी में बना था। ये तो था इंडिया का फर्स्ट। राजस्थान का फर्स्ट जस्ट 2 साल बाद था इसमें, 1976। ठीक है ना, और वो कहाँ था इसमें, फतेहपुर। कौन सा इसमें, फतेहपुर वाला केवीके बना था। और ये केवीके की जो रिकमेंड दी थी, ठीक है ना, ये देने वाला कौन था, मोहन सिंह मेहता की कमेटी, मोहन सिंह मेहता। ठीक है ना, मोहन सिंह मेहता। और आजकल ये भी ध्यान रखना है इसमें, जो केवीके का जो फंडिंग होती है आजकल वापस किसने 100% कर दी, ICR ने। किसने कर दी, ICR ने। इससे पहले क्या था, कई बार क्या था इसमें 50% गवर्नमेंट मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी, और 50% कहाँ से आता था, ICR से। और आजकल 100% ही कौन देने लग गया, ICR इसको फंडिंग करने लग गया। ठीक है ना, यस। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटे मोटे तौर पे मैं बिना स्लाइड का आपको सीधे बात बताऊं तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। कोई भी 3 सेक्टर में एग्रीकल्चर में देखो काम होता है। पहला इसमें एजुकेशन है, रिसर्च है, और क्या इसमें एक्सटेंशन है। एजुकेशन में तो ये बात हो गई जो आप और हम पढ़ते हैं, वो बात आ गई एजुकेशन में। रिसर्च में क्या आएगी, कोई पर्टिकुलर मान लो केवीके कहाँ स्थित है, अपने राजस्थान का पहला केवीके दे लो, फतेहपुर वाला। तो फतेहपुर में वहाँ पानी कम है, क्या कम है दोस्तों, पानी। तो वो ऐसे देखेंगे यहाँ कौन सी क्रॉप होती है, तो कि बाजरा होता है, कणक मतलब गेहूँ होता है। तो उसके लिए अपन कम पानी वाली कोई वैरायटी डेवलप करें, तो वो कम पानी वाली वैरायटी के लिए रिसर्च करेंगे, और जब उसका डेवलप हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे, एक्सटेंशन के माध्यम से उसका प्रचार करेंगे उस इनोवेशन का। ठीक है, या फिर और भी कोई स्कीम आई है तो उसको किसानों को वो क्या करेगी, अडॉप्ट करवाएगी। अडॉप्ट करवाने के लिए उसको मोटिवेट करेगी अपने आसपास वाले एरिया में। आप सभी जानते हो कितना केवीके वाले अडॉप्ट करवाते हैं अपन को। ठीक है ना, कितनी बार अपन से मीटिंग करते हो तो तुम ही जानते हो, उनको तो बस फोटो से मतलब होता है। ठीक है ना, तो लोग क्या करते हैं वास्तव में हकीकत में थोड़ा कागजों में ही काम करते हैं, रियल एस्टेट पे कम ही करते हैं। देखो इधर ऑब्जेक्टिव क्या केवीके के इसमें मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन मैं आपको इसकी PDF की लिंक दे दूंगा, कहाँ पे, इसमें जस्ट अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, वहाँ से आप इसको देख लेना। आपको यहाँ पर दिखेंगे टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब दिखाना, लोगों को करके दिखाना। ठीक है ना, और क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है, एफिशिएंसी बताना लोगों को। और क्या इसमें फार्म टेस्टिंग, फार्म पे कोई इश्यू उसका टेस्ट करना,
ये सभी किसके वर्क होते हैं, केवीके के। मैंडेट होता है उसके कुछ, ठीक है, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर, फार्मर की कैपेसिटी को डेवलपमेंट करना, और क्या इसमें प्रोवाइड एडवाइस प्रोवाइड करना, ठीक है ना, ये सभी किसके काम होते हैं, केवीके के काम होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात है अपने पास आईसीआर द्वारा कोई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई प्रोग्राम जो लॉन्च है उसके बारे में, एक दो प्रोग्राम के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पहले तो यही देख लो, इसमें IADP, क्या नाम प्रोग्राम का, IADP, ठीक है। IADP जो प्रोग्राम है वो क्या कहता है, इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कब स्टार्ट हुआ था, 1960। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये क्या प्रोवाइड करता है किसानों को, लोन प्रोवाइड करता है, सीड प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजर और उसके टूल्स भी प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, फार्मर्स को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा, इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक, और ये कब हुआ था, 1964 में। और 1964 में एक और प्रोग्राम था, उसका क्या नाम था, ICDP, क्या नाम था उसका, ICDP प्रोग्राम का नाम था, ICDP, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी कब हुआ था, 1964 में। और उसमें तो क्या, जो कैटल थे उसका क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। और इसमें क्या कर रहे हैं, टू डेवलप स्पेशल हार्वेस्ट को और बेटर कैसे बनाया जा सकता, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बारे में नेक्स्ट है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेट पूछते हैं आपसे। तो 1966 और 67, क्या इसमें 66 ही ओनली, ठीक है, 67 में फिर वो हरित क्रांति आ जाएगी, ठीक है ना। 1966 इस पे कौन हुआ था, HYVY, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, इसका ध्यान रखना। ये इसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हाई यील्डिंग वाली वैरायटी डेवलप करता है, ठीक है। और कौन सा प्रोग्राम है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, SFDA, और ये कब, 1974 में, ठीक है ना। फार्मर एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर, FASC, 1983 में। इस प्रोग्राम 2-4 प्रोग्राम, इसके अलावा और भी लिख सकते हो, जैसे FL ब्रेनन ने स्टार्ट किया था गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है ना। श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट महात्मा, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था, तो उन बारे में भी आप लिख सकते हो। मार्थंडम था, स्पेंसर हेस ने स्टार्ट किया था, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें से अभी मैंने बताया, इसमें से आपको क्वेश्चन भी पक्का पूछेगा, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही थी, ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों।